श्रुति भक्ति भावना, ये 12 नंबर की भावना है। बहुश्रुत भक्ति। कल आपने कौन सी आचार्य भक्ति भावना को जाना कि चंद्रगुप्त जैसे महान मौर्य सम्राट ने भी दीक्षा लेकर अपने गुरुदेव की खूब सेवा की, वैयावृत्ति की, तो उनकी सेवा से देवताओं का भी आसन कंपायमान हो गया था। उन्होंने जंगल के अंदर भी नगरी बसा करके चंद्रगुप्त को आहार दिया था। और बहुश्रुत भक्ति भावना का मतलब क्या है? सपर समय विस्तर निश्चयज्ञेषु च बहुश्रुतेषु भाव विशुद्धियुक्तोनुरागः भक्ति। समय पर विस्तार से जानने वाले बहुश्रुत उपाध्यायों में भावों की विशुद्धि पूर्वक अनुराग होना बहुश्रुत भक्ति है। एक आचार्य की भक्ति की और एक उपाध्याय की भक्ति, यानी जो संपूर्ण श्रुत का ज्ञान रखते हैं उनके गुणों में अनुराग करना और उनकी भक्ति करना। पूज्य ज्ञानमती माता ने 16 कारण भक्ति लिखी है। जैसे तमाम सारी भक्ति है ना, निर्माण भक्ति, योगी भक्ति, श्रुत भक्ति, सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, इन सब भक्तियों की तरह से 16 कारण भक्ति लिखी है। और उस भक्ति को आप पूरे 16 कारण पर्व में पढ़ें, बहुत अच्छा लगेगा। घर बैठे भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने वाली इन 16 कारण भावनाओं से आप परिचित हो सकेंगे, जिसमें बहुश्रुत भक्ति के लिए कहा गया, शास्त्राभ्युपाध्याय गुरुं प्रणौमि यस्य प्रसादात् श्रुतवादिपूरं गच्छन्ति शीघ्रं निज सौख्यपूरं ज्ञानामृतं चापि पिबन्ति भव्याः। विभव्य जो शास्त्र रूपी समुद्र के पारगामी गुरुओं की खूब आराधना करते हैं और उनकी सेवा, उनकी आराधना, उनकी भक्ति के प्रसाद से शुद्धवादिपूरम, शुद्ध रूपी समुद्र के पारगामी हो जाते, माने खूब ज्ञान का समुद्र, ज्ञान की सरिता उनके हृदय में प्रवाहित होने लगती है और निज सौख्य पूरम शीघ्रम गच्छन्ति, अपने सौख्य की पूर्णता को वे शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानामृतम चापि पिबन्त भव्या, और वे भव्यजन ज्ञान रूपी अमृत का पान करने लगते हैं। गुरु ऐसे होते हैं, गुरु के अंदर ज्ञान चाहे कम हो, लेकिन चारित्र जब आ जाता है तो चारित्र के निमित्त से वो ज्ञान निखर जाता है। निखर जाने का मतलब क्या है? उस ज्ञान के अंदर 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि रत्नत्रय एक बहुत बड़ा साधन होता है और उसके माध्यम से ज्ञान के अंदर विशेषता आती है। ऐसे उपाध्यायों की भक्ति करना, उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करना, नमो उज्जायानम। लोक के अंदर जितने भी उपाध्याय परमेष्ठी हैं, 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता हैं। आज तो किसी को है ही नहीं 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान, लेकिन तात्कालिक शुद्ध का ज्ञान प्रदान करने वाले और समय के अनुसार भक्तों को उपदेश देने वाले ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो श्रुत का अर्थ शास्त्र भी है, और श्रुत यानी सुनना। श्रुत माने कहते हैं श्रुत पूर्व, अर्थात श्रुत का अर्थ शास्त्र भी है और श्रुत का अर्थ है सुनना भी। तभी तो गौतम गणधर स्वामी ने कहा, सुदम में आयुष संतो, अर्थात हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है। श्रुतम, मैंने सुना है। किससे सुना है? क्या कहते हैं गणधर भगवान? हे आयुष्मान भव्यात्मन, मैंने वीर प्रभु से सुना है। क्या सुना है? तो उन्होंने बताया, मुनि और श्रावक की चर्या, इनका विधिवत जो पालन करते हैं वे पाते हैं क्या? सुनो उसे भी। गौतम स्वामी खुद कहते हैं, उक्कस्यण दोतिर्नि भव गहनानी, जहां निर्णय सत्तट भव गहनानी। यानी ज्ञान, सम्यक सहित ज्ञान यदि हमने प्राप्त कर लिया तो उत्कृष्ट से 2-3 भाव के अंदर मोक्ष चले जाएंगे। और
जघन्य से ने कम ज्ञान भी प्राप्त किया तो अधिक से अधिक संसार में जन्म लेंगे तो 7-8 भव, उसके बाद निश्चित रूप से मोक्ष जाना है। क्यों मोक्ष जाना है? क्योंकि हमने अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि पर श्रद्धान किया है। अर्थ समझ लो ध्यान से इसका। सम्यक दृष्टि श्रावक या मुनि शीघ्र मोक्ष को पाते हैं। जल्दी से जल्दी 2-3 भव में अधिक से अधिक 7-8 भव लेकर शिव लक्ष्मी पा जाते हैं। ये सब सार बताने वाले श्रुत को बारंबार पढ़ो। शुद्ध भक्ति भावना को तुम जीवन में साकार करो। तो उस श्रुत भक्ति माने स्वाध्याय जरूर करना। ये जीवन में ज्ञान के अमृत को पिलाने वाली चीज है। ज्ञानामृत भोजनम, ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञान के अमृत का जो भोजन कर लेता है उसे दूसरे भोजन की आवश्यकता नहीं। आज आप देखते हो सतत ज्ञान आराधना करने वाली, मैं कई बार कह देती हूँ माता जी आपकी जितनी अवस्था बढ़ती चली जाती है, शारीरिक कमजोरी आ रही है, फिर भी आप जो भी पुस्तक देख लेती हैं, पढ़ने लग जाती हैं, 8-8, 10-10 विषय का स्वाध्याय करती हैं, यानी ज्ञान को बिल्कुल, अपनी आत्मा को बिल्कुल ज्ञान के अमृत घट से पूर्ण कर लेना चाहती। ये क्या है? ये बहुश्रुत भक्ति भावना है। हम इनके दर्शन मात्र से जन्म जन्म के दुखों को समाप्त कर सकते हैं। अरे कई बार ऐसा होता है हमें कोई जाप नहीं करना, हमें कुछ खर्चा नहीं करना है, लेकिन ऐसे महान संतों के दर्शन करने से स्वयं अपने कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए संतों के दर्शन करने क्यों जाते हैं? एक भाई ने कहा कि माता जी अब हम जान पाए कि संत के दर्शन क्यों करते हैं। पहले आप लोग कहते थे, हम सोचते थे अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आएंगे तो हमारी प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो हमने कहा आपने क्या जाना? तो बोले माता जी अभी कुछ दिन पहले ही हमारा बेटा भाग गया, मैं बहुत परेशान हूँ और उसने समाचार कहला दिया कि मेरे से संपर्क करने की कोशिश मत करना, अगर आपने पुलिस में भी कुछ कार्रवाई कर दी तो आप मेरा मरा हुआ चेहरा देखेंगे। तो बोली, तो हमने कहा इसमें क्या समझ लिया? बोली अगर गुरु के पास हम ले जाते तो आज ये बात ना आती। पड़ोसी का लड़का है, वो एक बार कभी भाग गया था तो गुरु के संग में भागा, गुरु के पास गया और गुरु क्या करते हैं फिर उसे समझाते हैं। हमारे कई बार होता है, कोई महिलाएं हैं, कोई पुरुष हैं, कोई बच्चे हैं, भाग क्या जाते हैं, सबसे पहले उनके माता पिता को हम खबर करते हैं और उसके बाद थोड़े दिन उसको रख करके समझाते हैं। एकदम जब पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है, अपनी गलती को स्वीकार करने लगता है, माता पिता की आवश्यकता को समझने लगता है, फिर उसके घर में भेज देते हैं। ये है साधु संगति। साधु संगति अगर थोड़ी सी देर भी की गई तो उसका फल समझ लो कि कहीं ना कहीं जरूर जरूर प्राप्त हो जाएगा। अब वो सज्जन इतने परेशान, बोले माता जी हमने सत्संग नहीं कराया, आज तक भी मेरा बेटा घर के अंदर वापिस नहीं आ रहा है। हमने कहा चुप बैठो, थोड़े दिन के बाद में आ जाएगा। और वास्तव में यही हुआ कि थोड़े दिन के बाद बेटा आ गया और फिर उसे दर्शन कराने लाए। तो ऐसी गुरु संगति होती है, इसको कहते हैं बहुश्रुत भक्ति। आप ना पढ़ सको शास्त्र कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने उसके सार को समझा है, उसकी संगति आप क्यों करते हो? अरे उनकी संगति से तो न जाने कितने कितने रोग भाग जाते हैं। हमारे सामने बैठे देखो ये धन्नू बाबू, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? धनेन्द्र। इसकी आंख चली गई थी, आंख की रोशनी, केवल टेलीफोन किया, किरण टेलीफोन किया था तुमने कि रोशनी जा रही, और माता जी ने वहीं से आशीर्वाद दिया और मंत्र दिया और शांति भक्ति का पाठ किया। आज देखो आपके सामने बैठे। हाँ, आपके पति नरेंद्र कुमार जी का बाईपास हुआ ज्ञानमती माता की भक्ति ने। हम लखनऊ में गए, कितने बीमार थे, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था, तो सब ठीक हो जाते हैं। यानी कि साधु संगति हमेशा जरूर जरूर कराना। अरे साधु संगति करके देखो, एक पुष्पदंत भूत बलि आचार्य बन गए, जो ये साधारण मुनि थे। और जब धरसेनाचार्य ने याद किया कि मैं अपने ज्ञान को किन्हीं शिष्यों को देना चाहता हूँ, वरना मैं अपनी समाधि के साथ ज्ञान को
वापिस लेते चला जाऊंगा। तो तमाम साधुओं ने निर्णय करके, तय करके और उसमें शिष्यों का चयन करके 2 उत्तम शिष्य भेजे धरसेनाचार्य के पास। जाते ही उनको उनकी प्रतिभा शक्ति से और उसके पूर्व में उनको सपना आ गया था, उसे जान लिया था ये दोनों योग्य शिष्य हैं। फिर भी उनकी परीक्षा की, उनको मंत्र दे दिया साधना के लिए। उन दोनों शिष्यों ने कुछ नहीं कहा, मंत्र की साधना करने के लिए गिरनार पर्वत पर चले गए। जैसे साधना पूरी हुई, एक के सामने काणी देवी आ गई और एक के सामने बड़े बड़े दांत वाली देवी आ गई। अब उन्होंने वहां सोचा कि देवियों का स्वरूप तो बिल्कुल सुंदर होता है, काणी कैसे आ गई, ये बड़े दांत वाली कैसे आ गई। तब उन्होंने मंत्र पर विचार किया तो देखा कि एक में अक्षर कम है, एक में अक्षर ज्यादा है। उन मंत्रों को ठीक किया, ज्ञानी तो थे इसीलिए उनको और सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। तब उन्होंने मंत्र शुद्ध किया और सामान्य रूप से अच्छे रूप वाली देवियां आई। उन्होंने कहा कि हम सिद्ध हो गए, आप बताइए कहाँ ले जाना, आपको क्या करना है, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। दोनों पुष्पदंत भूतबली दोनों ने कहा, उनका पहले नाम था सुबुद्धि और नरवाहन। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए देवियों, हमने तो केवल गुरु की आज्ञा से सिद्धि की थी, आप आई हैं, आप अपने स्थान पर जाइए, बस हम जाके गुरु को अपना समाचार दे देंगे। उन्होंने गुरु से आकर बताया। गुरुदेव ने जान लिया, अगर वो पहले उसमें बुद्धि लगा लेते तब ये समझा जाता कि गुरु के मंत्रों पर उन्हें विश्वास नहीं है, और बाद में नहीं लगाते तो समझा जाता कि ये विद्या प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। तो जान गए कि पूर्ण योग्य शिष्य हैं, उन्हें ज्ञान दिया। उन दोनों मुनियों ने पूरा ज्ञान धरसेनाचार्य से लेकर के और जो सठखंड आगम में निबद्ध किया उसी का नाम पड़ गया सठखंडागम। समझे ना, 6 खंड रूपी आगम। जैसे 6 खंड की पृथ्वी को जीत करके कोई चक्रवर्ती बन जाता है, अयोध्या के चक्रवर्ती भरत बने, उसी प्रकार से 6 खंड रूप आगम में जो निष्णात बन जाते हैं वे सिद्धांत चक्रवर्ती कहे जाते हैं। ऐसे सिद्धांत चक्रवर्ती बन गए थे। धरसेनाचार्य तो थे ही, पुष्पदंत भूतबली बन गए सिद्धांत चक्रवर्ती। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाए, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आदेश से चामुंडराज ने बाहुबली भगवान की मूर्ति बनाई। ऐसे सठखंडागम आगम को पाने का अगर हम रीजन समझें क्या है तो बहुत शुद्ध भक्ति भावना, अर्थात उन्होंने अपने आचार्य गुरुदेव जिनके पास वो ज्ञान प्राप्त करने आए उनके हृदय से भक्ति की, निश्चल भक्ति की, निस्वार्थ भक्ति की और उस विद्या को प्राप्त करने में सक्षम हुए। पुनः उस विद्या का पूरा पूरा सदुपयोग किया। कभी उन्होंने उस विद्या का किसी के लिए दुरुपयोग नहीं किया। तो ऐसे महान ग्रंथराज आज हमें प्राप्त हुए। जिस दिन वे ग्रंथ पूरे हुए वो था ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का दिन, श्रुत पंचमी के नाम से जो माना जाता है, पर्व मनाते हैं। इस बार तो 19 जून को, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने 2 हैं। जो लोग व्रत करते हैं तो दूसरे वाले ज्येष्ठ में एकम से लेके पूर्णिमा तक करेंगे, और उसी ज्येष्ठ के महीने में 17 जून से यानी ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी अयोध्या नगरी में होने जा रही है। तो आप सबको इसका महत्व हमने इसलिए बताया कि आज मैं आपके सामने चर्चा कर रही थी बहुश्रुत भक्ति की। ऐसे ही हमारे आचार्य कुंद कुंद देव हुए, पूज्यपाद स्वामी हुए, अकलंक देव हुए, जिन्होंने बहुश्रुत गुरुओं की भक्ति करके ही महान महान ग्रंथों का सृजन किया, जिन ग्रंथों के दर्शन मात्र कर लेने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अरे उन ग्रंथों के बारे में आचार्य शांति सागर महाराज ने जब सुना कि मूल बद्री के भंडार में, ग्रंथालय में भी ग्रंथ रखे हैं, कन्नड़ लिपि में लिखे हुए, बड़े परिश्रम करके आचार्य श्री ने उन ग्रंथों को वहां से निकलवाया, विद्वानों से उन्हें पहले लिखवाया, फिर उनका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कराया। तो आज हर मंदिर
के अंदर वे सतखंडागम धौला टीका के ग्रंथ मिलते हैं। इस काल के अंदर ज्ञानमती माता जी ने सन 1995 से उन ग्रंथों की टीका शुरू की। सिद्धांत चिंतामणि 11.5 साल के अंदर उन्होंने सन 2007 में वैशाख बधी दूज अपने दीक्षा दिवस के दिन ही उन ग्रंथों की पूर्णता की। ऐसी बहुशुद्ध भक्ति की जिस दिन पूर्ण कर रही थी, उस दिन हसनापुर के जम्बूद्वीप के कमल मंदिर में साक्षात सरस्वती माता आकाशवाणी करके कह रही हैं, देखो ज्ञानमती जी, मैंने आपका काम पूरा करा दिया। यानी बड़ी बड़ी यात्रा करते करते अब देखो आज की जीती जागती सरस्वती तो ये हैं, इनके अंदर साक्षात सरस्वती अवतीर्ण हो गई थी। चलते चलते प्रवचन सभा में बैठे बैठे विहार करते करते जैसे जहां पहुंचती वहीं लिखना शुरू कर देती। 11 साल के अंदर इतनी बड़ी टीका लगभग 3500 पन्ने लिख देना सहज काम नहीं है। और जब पूरी कर रही थी हमने दीक्षा दिवस के दिन, अंतिम पंक्तियां लिख रही थी, आकाशवाणी जैसी होती है, देखो ज्ञानमती जी, मैंने आपका कार्य पूरा कर दिया। यानी इस काल के अंदर भी सरस्वती आती हैं अगर हमने उनकी सच्ची भक्ति की है तो। ऐसी भक्ति का फल हमें अब 2-3 अप्रैल को मिलने वाला है, जब सतखंडागम की उस टीका का भी मूल्यांकन विद्वज्जन करके और जानेंगे कि चलो हम नहीं कर सकते तो कम से कम जिन्होंने टीका की है, अब तो उसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है, इसलिए सब लोग उसको पढ़ने के अधिकारी हो सकते हैं। बस उसकी शुद्धि वगैरह ध्यान रखनी पड़ती है कि अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या इन दिनों में इन ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते। ऐसी भक्ति करते हुए ज्ञान को प्राप्त करें, ज्ञान के अमृत का भोजन करते हुए अपनी आत्मा को तृप्त करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद और प्रेरणा है। मेरे पास तो ज्ञानमती माता जी उपस्थित हैं, मैं उनकी चरण छाया में बैठी हूँ। मैं तो निरंतर यही प्रार्थना किया करती हूँ कि माता जी ऐसा ज्ञान हमें भी प्राप्त हो जो पूरा भाव से पार लगाने वाला ज्ञान हो और चारित्र के साथ उसके अंदर विशेष सुगंधि आकर के हमारा मोक्ष मार्ग साकार हो सके। इसी भावना के साथ अब हम उन बहुशुद्ध को धारण करने वाले उन गुरुओं की पूजा और दीक्षा मासोत्सव के अंतर्गत पूज्य ज्ञानमती माता की पूजन अब यहाँ पर करेंगे। पहले आचार्य श्री के चरणों में